और दुर्योधन को जो है मेन गेट पर लगा दिया खजाना पे कि जो भोजन करके जाए उसको दुर्योधन दक्षिणा देगा। तो ईर्ष्यावश वो भर भर के अंजूरा दक्षिणा देता था, असरफियाँ 2-2, 3-3, 4-4 अंजूरे भर भर के ब्राह्मणों को देता था। तो भीम ने देखा तो बहुत कुपित हो गए और कहा, कन्हैया आपने तो हमारी बेइज्जती कराने पे तुल गए, ये अभी कुछ ही पल में खजाना खाली कर देगा। भगवान ने कहा, तुम चुप रहो, जो करता है करने दो। अब वो लुटाता रहा और जब इस तरह से खजाना लुटाता रहा तो उसको वरदान था कि ये जितना लुटाएगा उसका दूना धन तुरंत खजाना में भर जाएगा। ये दुर्योधन को वरदान था। दुर्योधन के पैरों में लक्ष्मी का वास था, तो इसलिए उसको लगाया गया था। ब्राह्मण सब विदा हो गए, तो जो और लोग आए थे वो सब विदा हो गए। अब दुर्योधन तो परिवार का था, तो दुर्योधन वहाँ रुका। वहाँ भगवान ने एक जो है माया से एक महल बनवाया था, जो जिसको कहते हैं मित्र का मतलब विश्रामालय। विश्रामालय जैसे कोई अतिथि आता है तो उसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जो महल से थोड़ा सा हट के हो। तो विश्रामालय में दुर्योधन ठहरे। वहाँ पे दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, अश्वत्थामा और ये दुशासन, इतने लोग वहाँ थे। सब लोग चले गए, उसके बाद अश्वत्थामा भी चले गए। अब वहाँ 2 भाई, एक मामा, एक दुर्योधन मित्र, ये सब बचे वहाँ पर। धीरे धीरे वो भी चले गए, सिर्फ वहाँ पर कर्ण, शकुनी और दुर्योधन बचे। दुर्योधन को कौतुक बस ये सब चले गए हैं। तो ऐसा जो है हम आज देखेंगे इनका माया महल। तो माया महल में जाते हैं तो वहाँ देखा कि जो पानी भरा है वो सूखा है, जो सूखा है वो पानी है। जहाँ झाड़ी जंगल है वहाँ रास्ता साफ है, और जहाँ रास्ता साफ है वहाँ फुलवाड़ी लगी हुई है। एक जगह गया तो वहाँ बंद था, इसको लगा रास्ता है, वहाँ गया दीवार में लड़ गया। दूसरी जगह आया तो जहाँ रास्ता ठीक था, पानी नहीं था, वहाँ इसने धोती ऊपर को उठाई कि यहाँ पानी भरा हुआ। और जब धोती ऊपर उठाई तो ये दृश्य जो है वो देख रही थी द्रौपदी ऊपर से। तब खाली वो हंस रही थी। और जब इसने देखा कि अब यहाँ तो ठीक है, तो आगे सरोवर बना था पर फूल वूल था, वहाँ पानी नहीं दिखा। वहाँ आराम से जा रहा था, पानी में गिर गया। जब गिर गया तब द्रौपदी को हंसी भी जोर से आई और कट शब्द बोली कि अंधे के अंधा होता है। ये बात उसको बहुत जोर से चुभ गई और उसने बदला लेने की ठान ली कि हम इस द्रौपदी से बदला लेंगे। वहां से चला आया, गया जरासंध के पास कि हमें किसी ना किसी तरह से पांडवों से बदला लेना। तो वो इसका मित्र था, क्योंकि कृष्ण से वो भी जलता था, और जो भी कृष्ण के सहयोगी थे सबसे जरासंध जलता था। और जरासंध एक ऐसा योद्धा था कि वो मल्ल युद्ध यानी कुश्ती का बहुत कुशल योद्धा था। उसका जब जन्म हुआ था तो जन्म होते ही उसकी माता तो जंगल में छोड़ पैदा हो गया। वो जंगल में जब पैदा हुआ तो उसका एक धड़ किसी ने फाड़ दिया, और वो बालक था तो एक इधर पड़ा था, एक थोड़ा आगे पड़ा था। तो एक जरा नाम की राक्षसी आ रही थी जंगल में, तो उसने एक आधा टुकड़ा सा देखा तो उठा लिया। उसने सोचा ये ना मेरे खाने लायक है और ना किसी को खिलाऊंगा तो पेट भरेगा, क्योंकि वो तो शिशु का भर था। जब ये पैदा हुआ था तो ये गधे की तरह चिल्लाया था, तो इसकी माता ने टांग फाड़ के फेंक दिया था, ये तो विनाश कर देगा। और जब उसने ऐसा फेंका तो जब उसने टांग फाड़ के फेंकवा दिया तो जरा नाम की राक्षसी आती है, एक लेके थोड़ा आगे चली तो एक उसको
एक धड़ और मिल गया। तो दोनों लेके ऐसे अलग अलग देखती है, फिर कहती है खाऊं कि ना खाऊं, है तो बड़ा छोटा शिशु है। फिर उसने उन दोनों को ऐसे कर दिया, तो दोनों जुड़ गया। अब वो बालक रोने लगा। जब रोने लगा तब उसको दया आ गई, ये तो बहुत छोटा बालक है, इसको हम बड़ा करेंगे। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उस राक्षसी ने, जरा ने उसको वरदान दिया कि तू अमर है, अगर तेरा फिर किसी ने शरीर को फाड़ा और फाड़ के विपरीत दिशा में फेंक देगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, फाड़ के ही तुम्हारा शरीर जुड़ जाएगा। ये जरासंध की कहानी जन्म की ये है। जरा नाम से उसकी उत्पत्ति हुई और संध का मतलब जोड़ा गया, इसलिए उसका नाम था जरासंध। तो ये बात जरासंध जानता था। अब भगवान कृष्ण को ये बात पता थी। जाते हैं, भीम को तैयार करते हैं, अर्जुन को तैयार करते हैं और जाते हैं जरासंध से कहते हैं ब्राह्मण का भेष बना के कि हे मगधराज, हम जो है आपसे कुछ मांगने आए। तो कहता है ब्राह्मण मांगो। तो जो ही कहते हैं कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि आप, ये ब्राह्मण की बात नहीं है, ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगता, ये क्षत्रियों की बात है, आप बताएं कौन है। तो भगवान कहते हैं जब आप कह ही दिए हो कि हम दान दिया, तो अब हम भी बता रहे हैं कि हम हैं कृष्ण, ये हैं अर्जुन और ये हैं भीम, तो तुम किससे युद्ध करोगे। तो कहता है कि तो है ग्वाला, हम है क्षत्रिय, तू है ग्वाला, हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, बराबरी नहीं है। ये अर्जुन हैं, ये हमसे बहुत छोटे हैं, इनका भी हमारा कोई जोड़ नहीं है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बलशाली दिखता है, इससे हम युद्ध करेंगे। तो 5 दिन तक मुष्टि प्रहार जरासंध और भीम का हुआ था, दिन रात। और भीम जो है उसका पैर फाड़ के फेंक देते थे टांगे, फिर वो जुड़ जाता था। ऐसे 3-4 दिन तक प्रक्रिया चलती रही। भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनका को फाड़ा और फाड़ के उसको ऐसे इशारा किया कि इधर उधर फिर, तब जाके जरासंध का वध हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध का वध करके उसका उद्धार किया। फिर जाते हैं 1000 राजाओं का कारागार से मुक्त करते हैं। जितने राजा जो है कारागार से मुक्त हुए, वो सारे राजा युधिष्ठिर के अधीन हो गए, क्योंकि युधिष्ठिर के द्वारा ही उनकी मुक्ति मिली थी। और सबने कहा कि हे महाराज, हम आपके साथ हैं, जब भी आप युद्ध करेंगे हम आपकी तरफ युद्ध करेंगे। तो जब ये बात दुर्योधन को पता चला तो उसने कहा कि जितने राजा उनके तरफ हो गए हैं, हम सब राजाओं को अधीन कर लेंगे। और उसने कर्ण को भेजा, दुर्योधन ने, कि समस्त राजाओं पर विजय यात्रा प्रारंभ कर दो। तो कर्ण विजय यात्रा करते हैं और इंद्रप्रस्थ को छोड़कर, इंद्रप्रस्थ और द्वारिका को छोड़कर समस्त राजाओं से को जीतकर उनका सारा मुकुट लाके धृतराष्ट्र के सामने रख देते हैं। और उस दिन से दुर्योधन को अपने मित्र पर बड़ा विश्वास हो जाता है कि ये हमारा मित्र हमको विजय दिलाएगा। अब सारे राजा अधीन तो हो गए थे युधिष्ठिर के, और शरणागत हो गए कर्ण के, क्योंकि कर्ण भी अंग देश का राजा था। मगध जो आज बिहार में है, उसी के बगल में अंग देश है, जो
पटना के आसपास में पड़ता है अंग्रेज। तो उधर के जितने राजा थे वो सब कर्ण के थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक था दंतवक्त्र। दंतवक्त्र का भगवान ने, बलराम जी ने उसका उद्धार किया। सूत जी कहते हैं, शिशुपालस्य सालवस्य पौंड्रकास्य दुर्मति परलोकगतानां च कुर्वता पारोक्ष सोहृता। दंतवक्त्र कहता है कि हम दुर्योधन की तरफ से युद्ध करेंगे तो नरकगामी हो जाएंगे। जिस तरह से शिशुपाल का उद्धार हुआ, साल का उद्धार हुआ, पौंड्रक का उद्धार हुआ, ये सब दुर्मति थे, फिर भी भगवान ने इन पर कृपा की। तो हम भी युद्ध करेंगे, पर हम रहेंगे बलराम की तरफ से। और उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, बलराम जी युद्ध में नहीं थे। तो जो दंतवक्त्र था वो बलराम जी के साथ यात्रा में चला गया था। वहां जाते हैं तो बलराम जी जो है उससे तीर्थ यात्रा कराते हैं, सारे तीर्थ घूम के। एक तीर्थ ऐसा आता है कि जहाँ पर चक्र तीर्थ कहते हैं। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में बलराम जी और वो कह जाते हैं दंतवक्त्र। वहाँ कहते हैं कि तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिबंध आज मैं तुम्हें अपनी ब्रज कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो, मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उन पर मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मार कर ही मैं अपने ऋण से पूर्ण हो सकता हूँ। बलराम जी इनको ले जाते हैं दंतवक्त्र को चक्र तीर्थ में, और वहां कहते हैं कि तुम मेरे मामा के पुत्र हो, मेरे भाई लगते हो, लेकिन तुम हो दुर्योधन की तरफ, तो हम तुम्हें मार के और अपना बदला ले लेते हैं, क्योंकि तुमने ही कुंती पुत्र और गांधारी पुत्रों में बैर कराया। और बैर उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि जो ये था दंतवक्त्र, इसने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हम आपके साथ हैं, और युधिष्ठिर से पहले जो है उनकी तरफ था, इसने जो है इधर उधर करके और लाक्षागृह का निर्माण करवाया। ये सब कार्य जब इसने करवाया तो भगवान जो है, और ये शकुनी का परम मित्र था, शकुनी को गुप्त रूप से ज्ञान देता था ये। और इससे पहले जो है इसके पिता भीष्म पितामह से कहा कि जो है गांधार में एक राजा हैं, उनकी पुत्री गांधारी नाम है, उससे इसका जो है धृतराष्ट्र का विवाह कर दो। तो उधर विवाह करवा के बैर विरोध करा के और शकुनी को लाके हस्तिनापुर में बैठा दिया तुमने, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो बलराम जी उनका उद्धार करते हैं वहाँ चक्रतीर्थ में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण 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 भगवान की जय। उज्जैन नगरी में जहाँ सुदामा महाराज रहते थे, वहीं पर एक राजा रहता था जिसका नाम था चक्रधर। चक्रधर राजा जो है भगवान कृष्ण का विरोधी था।
और सुदामा का एक चचेरा भाई था जो रोज जो है राजा चक्रधर के यहाँ जाता था और कुछ जो है राजा की उल्टी सीधी तारीफ करके धन कमाता था। तो सुदामा को कहता था कि आप भी जो है चले मेरे साथ, हम भी जो है आपको धन कमाएंगे, आप बहुत गरीब हैं। सुदामा ने कहा कि हम गरीब हैं वो ठीक है, लेकिन हम गलत आदमी का तारीफ नहीं करेंगे। वो शराब पीता है, वो रक्त युक्त है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, ना उसकी तारीफ करेंगे। एक दिन बहुत ही अन्य विनय करने पर सुशीला जी के कहने पर जो है सुदामा जी जाते हैं। तो ये वहाँ जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं, और जब बोलते बोलते कहते हैं तो यार भगवान कृष्ण की जो है गुणगान करने लगते हैं। वो इनको मारता पीटता भगाता है, यानी बहुत घायल कर देता है। तो वहाँ से जब चले आते हैं तो कई महीने तक तो इनका उपचार हुआ, स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद कहते हैं सुशीला कि तुम इतने गरीब हो तो ऐसे व्यक्ति का साथ कर रखे हो जो स्वयं ईश्वर है, वो चाहे सब कुछ कर सकता है, एक बार द्वारिका चले जाओ। सुदामा कहते हैं कि हम द्वारिका नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी उनकी जो मित्रता है, हम उनके योग्य नहीं हैं। हम उनके भक्त हैं और वो उन्होंने हमको अपना मित्र माना है। तो अगर हम उनके घर जाएंगे तो उनको भी हम अपने घर बुलाना पड़ेगा। तो उनके घर हम बहुत उत्तम भोजन करेंगे और हम उनको क्या खिला देंगे, हमारे तो कुछ है ही नहीं। तो मित्रता बराबर की होती है, अमीर और गरीब की नहीं होती है। अगर अमीर व्यक्ति गरीब को मित्र बनाता है तो निभाता भी वही। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा से यही कहा था कि मैंने आपको मित्र बनाया है, मित्रता मैं निभाऊंगा। तो सुदामा को स्वीकार हुआ नहीं, सुदामा ने उनकी मित्रता स्वीकार नहीं किया था क्योंकि सुदामा उनके भक्त थे। तो जब मित्रता हो गई तो कहते थे तुम जाओ। और उधर भगवान जो है रोज उदास रहते थे संध्या के समय कि हमारा एक परम भक्त है जो रोज तड़पता है भूख से प्यास से, उसके बच्चे भूख प्यास से तड़पते हैं, उसकी पत्नी भूख प्यास से तड़पती है, लेकिन वो जो है कहता ही नहीं है हमसे कुछ। एक बार हमसे अगर कह दे तो हम सब दे दूं। और रुक्मणी जी कहती थी कि हे नाथ, आप रोज शाम को उदास रहते हैं, कारण बताएं। तो उन्होंने कहा कि कारण यही है कि हमारा एक भक्त है और वो रोज जो है भूख प्यास से तड़प रहा है, लेकिन वो मांगता ही नहीं है। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। पिछले जन्म में सुदामा शतानंद ब्राह्मण थे जो सत्यनारायण कथा में बताया गया। तो वो उस जन्म में दरिद्र थे और उनको श्राप था 2 जन्म का। तो दूसरा जन्म भी पूरा जीवन दरिद्रता बिताई। तो कहते थे कि हम इसी जन्म में अपना जो दुख सुख है इस तरह से हम अपना काट लेंगे। अगर हमने कुछ समय के लिए अमीर हो गए तो जो बची हुई दरिद्रता है वो हम अगले जन्म में फिर काटेंगे। तो उसके लिए फिर हमको मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए हमें इसी जन्म में हमारा उद्धार हो जाए। और वो भगवान से कह नहीं पाते थे। एक दिन सुशीला बहुत व्याकुल हो गई, 5 दिन उसको अन्न नहीं मिला। तो कहती है हे नाथ, आप भूखे रह लोगे बड़े हो, हम भूखे रह लेंगे बड़े हैं, और ये हमारे 5 बच्चे हैं, ये किस तरह से भूख से तड़प रहे हैं। अच्छा, तो गया पड़ोस से कुछ मांग के लाया तो 2 दाने उसमें स्वच्छ थे, बाकी कुछ गिर गया, कुछ था ही नहीं। किसमें लेके आए, हाथ में मांग के लाए थे, कुछ लाते समय गिर गया, कुछ बोले गिर गया, कुछ बनाते समय। तो 2, 3, 4 दाने उसमें से स्वच्छ पवित्र बचा। उसको तुलसी के पत्ते पे रख के भगवान को भोग लगाते हैं। और उसी 2 दाने से लक्ष्मी नारायण यानी कृष्ण
और रुक्मणी भोजन करते हैं तो रुक्मणी प्रसन्न हो जाती है कि सती स्त्री ऐसे होनी चाहिए जिस तरह से सुशीला जी हैं। कितना भी दुख हो तो दुख में पत्नी अगर साथ दे रही है तो असली पतिव्रता वो है। संकट में, रोग में अगर हमारे मित्र होंगे, पत्नी है, पुत्र है, तो यही जो है संकट में हमारा साथ देते हैं। अन्यथा संकट में कोई और साथ नहीं। संकट आने पर इन्हीं पहचाने जाते हैं। धर्म, पुत्र, मित्र और नारी, ये चार चीजें संकट में ही पहचाने जाते हैं। रामायण में लिखा है, भगवान कहते हैं रुक्मणी से कि अगर इसने हमसे कुछ मांग लिया, मुंह खोला, तो हम इसको देंगे। और सुशीला जी तैयार करती हैं। अब कई दिन से उनको तैयार करके प्रयास करती हैं। एक दिन बहुत जो है दुखी हो जाते हैं जब अपने पुत्र को कई दिन भूखा देखा। तब सुदामा तैयार होते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने से हम जाते हैं द्वारिकाधीश। अब द्वारिकाधीश के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके पास कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं किसी के यहाँ अगर जाओ, गुरु के यहाँ, ईश्वर के मंदिर में या ईश्वर के यहाँ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु और ईश्वर दरबार में कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो खाली ही आना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो वहाँ गए, क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाऊं। तो सुशीला जो है पड़ोस से चावल के टुकड़े लेके आती है। किनकी कहते हैं उसको, कण। एक पोटली लेके आई और उसको सुदामा जी लेके जाते हैं। तो ना इनके पास जूता है, ना वस्त्र है, और ना ही कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें उसको रख लें। तो पोटली बांध के और बगल में दबा लेते हैं और प्रस्थान कर देते हैं द्वारकाधीश की तरफ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वहाँ जाते हैं तो एक जैसा ही महल, हर तरफ द्वारपाल। बहुत शर्मिंदा होते हैं कि मैं इन द्वारपालों से कैसे कहूँ, क्या कहूँ। और जिधर जाते हैं उधर लोग उनको भगाते हैं। भिखारी आ गया, भागो यहाँ से। तो किसी से धीरे से कहते हैं कि कृष्ण का महल यही है। कहते हैं अरे उनको भगवान कृष्ण कहो, सम्मान पूर्वक उनका नाम लो। तो जो बहुत हकीकी होता है, बहुत खास होता है, उसको हम तुम शब्द कह देते हैं और उसका आधा नाम कह देते हैं। पूरा नाम जो है, जब कोई हमसे ऊंचा होता है, थोड़ा हमारे और उसके बीच में दूरी होती है, तो हम उसका श्री लगाते हैं या सम्मान पूर्वक नाम कहते हैं। जो हमारा बहुत हकीकी है, हर समय मुंह के सामने रहता है, उसको कभी तुम भी कह देंगे, कभी आधा नाम भी कह देंगे, कभी हे भी कह के बुला लेंगे, कभी रे भी कह देंगे। उसमें भेदभाव नहीं है। सुदामा ने इतना प्रेम था भगवान कृष्ण से कि खाली कृष्ण ही कहा। तो द्वारपाल ने डांट दिया। दूसरे द्वार पे गए, कहते हैं ये द्वारिकाधीश का यही महल है। उसने कहा हाँ। तो बुला दो उनको। है वो तुम्हारे लिए आएंगे यहाँ। फिर खड़े हो गए। फिर कहते हैं अच्छा एक काम करो, किसी तरह से जाके संदेशा दे दो उनको कि एक व्यक्ति आया है जिसके पैर में ना तो जूता है, ना ही वस्त्र है,
जूता को पनही कहते हैं। ना पनही है, ना वस्त्र है, और ना सिर पे पगड़ी है। शीस पगा न झगा तन में। तो इस तरह से रामधारी दिनकर ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है। तो जाके बता दो। तो जाके वहां भगवान से कहता है कि हे नाथ, एक ब्राह्मण आया हुआ है जो अति दुर्बल है। शरीर में उसके सिर्फ मांस नहीं है, हड्डी और चर्म है। इतना दुर्बल है। पैरों में पनही नहीं है। धोती कई जगह से फटी है, और फटी दुपट्टी है, यानी गांठ लगी हुई है उसमें। और तन पे अंग नहीं है, वस्त्र नहीं है, वस्त्रहीन है, अंग रखा नहीं है उसके, और ना सिर पे पगड़ी है। भगवान सुनते रहे। द्वारपाल वापस चला तो फिर बुलाए उस द्वारपाल को। तो बोले और कुछ बोला था उसने? बोले उसने अपना नाम जो है सुदामा बताया था। अब सुदामा का नाम सुनते ही भगवान जो है सिंहासन से कूदे और भागे जो है, और द्वारपाल पीछे पीछे इधर उधर भाग रहे हैं, पूरे नगर में घूम रहे हैं। और सुदामा ने इतनी बात कह के और नगर से वापस चल पड़े कि ये जब सारे द्वारपाल ने हमको भगा दिया तो क्या ये द्वारपाल जाके वहां संदेशा बताएगा? हमें तो ऐसा विश्वास नहीं है। तो भगवान इनको ढूंढते हैं, नगर के बाहर इनको पाते हैं, इनको ले जाते हैं। ये डर के मारे जा नहीं रहे हैं। रास्ते में पूछते हैं भगवान से कि रुको, रुके भगवान। बोले घर में और कौन कौन है? बोले सभी लोग हैं। तो सभी लोग कौन कौन है ये तो बताओ। बोले हमारे नाना हैं, नानी हैं, हमारे भैया बलदाऊ हैं, और हमारे बलदाऊ की धर्मपत्नी हैं, हमारी माता देवकी हैं, पिता वसुदेव जी हैं। बोले ये तो सब ठीक है, और कौन है? बोले हमारी पत्नी रुक्मणी हैं, सत्यभामा हैं, जामवंती हैं। तब रोने लगे। बोले और तो सब ठीक है, ये तो सब हमको जानते हैं, लेकिन आपके पत्नी के सामने हम इतनी दीन दुखी स्थिति में हम कैसे जा पाएंगे? हमें बड़ी लज्जा आती है। वो यही कहेंगे कि हमारे नाथ ऐसे भिखारी से मित्रता कर रखी है कि जिसके कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ा जो है दुख की बात है। तो हमें लज्जित न करो। अब आप हमको यहीं पर मिल गए हो, और यहीं से हम आपसे जो है मिल भेंट लेते हैं और चले जाते हैं। भगवान ने कहा नहीं, आए हो और हमारे घर ना आओ तो ये तो बड़ा जो है दुर्भाग्यता है। क्योंकि एक तो ब्राह्मण और दूसरा अतिथि। अतिथि कोई भी हो, अगर वो बिना बताए घर पे आ गया है, तो अगर वो शत्रु क्यों ना हो, उसने कई बार हमारे साथ जो है हमें मारने का प्रयास किया है, और फिर भी अगर वो हमारे दरवाजे पर आ गया है तो हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। उसको हम जरूर उचित आसन, भोजन और यथावाणी से उसकी प्रशंसा करेंगे। इसके बाद जब वो हमारे घर से विदा होगा तो हमारी उसकी शत्रुता बरकरार है, लेकिन हमारे घर पर आया है इसलिए हम शत्रुता पूर्वक उसको देखेंगे नहीं, बड़े प्रेम से उससे मिलेंगे। तो ये सुदामा, आप हमारे मित्र हैं, हमने आपसे मित्रता की है और आपने हमसे भक्ति की है। आप हम भगवान मानते हैं, हम आपको अपना मित्र मानते हैं। इस तरह से हमारा आपका जीवन यापन चल रहा है। अब आप बिना संदेशा दिए हुए आए हैं, तो आप हमसे भी बढ़कर आपका पद है। आप ईश्वर के तुल्य हैं, दूसरा ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, मित्र हैं, हमारे भक्त भी हैं। हम आपको ऐसे कैसे जाने देंगे? भगवान किसी तरह से उनके पीठ पर हाथ रख के उनको सहारा देते हुए, और वो डर के मारे पैर आगे रोक देते हैं। कुछ भी नहीं है, हम कैसे जाएंगे वहां? तो वहां और आगे बढ़ते हैं। जब महल में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अगर आपने हमको अतिथि माना है तो अतिथि गृह में ले चलो, अपने जो है भवन में ना ले जाओ।
तो भगवान कहते हैं अतिथि गृह में तो अतिथि हैं, तुम अतिथि से भी बढ़कर हो, हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलेंगे। भगवान उनको लेके जाते हैं, अपने सिंहासन पे बैठाते हैं। बैठाने के बाद सोने की परात आती है, थाल, उसमें भगवान का पैर जब धोते हैं तो पानी का कलश रखा ही रहता है। और भगवान इतना रोते हैं कि ये हमारा मित्र नाना प्रकार के कष्ट सह लिया, लेकिन हमसे उम्मीद नहीं रखी, हमसे कभी मांगा नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं रखी एक कण का, कि अगर हम इनसे एक कण मांग लेंगे तो हमको एक कण देने की भी क्षमता होनी चाहिए, तो हम कल इनको कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से देंगे। तो उसने उम्मीद नहीं रखी। और मित्रता में अगर किसी ने उम्मीद रख लिया तो मित्रता नहीं, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ पर एक भाव आ गया, लेन देन आ गया, बदला आ गया, हम लिए हैं, हम देंगे, हम खाए हैं, हम खिलाएंगे, निस्वार्थ नहीं रह गया। वहाँ निस्वार्थ भाव, मित्रता में निस्वार्थ होना चाहिए। तो भगवान ये सब सोच के बहुत रोते हैं, और रोते रोते सुदामा के पैर धो दिया। जब कोई अतिथि आता है तब उसके पैर धोया जाता है, और पैर ऐसा नहीं है कि खौलते हुए पानी से धो दो या बर्फ जैसे ठंडे पानी से धो दो, जैसा मौसम हो उस अनुकूल पैर होना चाहिए। जल धोया तो आंखों का जल जो है अनुकूल होता है, ना वो बहुत गर्म होता है ना ठंडा होता है। सुदामा को बड़ा अच्छा लगा। सुदामा को पता नहीं चला कि हमारा पैर किससे धुला जाता है। धूल मिट्टी निकाल के, कांटा खूंटी निकाल के पैर को साफ किया, अपने मखमली अंगरखा से पैर को पोंछा, मखमल गद्दे पर पैर को रखा। इसके बाद में मधुपर्क इत्यादि कराया, आचमन कराया, मधुपर्क कराया। षोडशोपचार से 16 प्रकार से सुदामा जी की भगवान कृष्ण ने पूजा किया। जब थोड़ा शांति मिली, सब लोग वहां से चले गए। तो जब अतिथि घर में आते हैं तब उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, उनके साथ बैठा जाता है। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 10 दिन रुके, साथ समय बिताया जाता है। और समय बिताने के साथ साथ उनका हाल चाल कुशल और मंगल पूछा जाता है, अपना भी बताया जाता है। यानी उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो वो बोर हो जाते हैं। आज भी ये है, कोई आया है और आप अपने काम पे लग गए तो थोड़ी देर बैठा रहा, उठ के चल दिया, देर हो रही है मुझे। तो जब भगवान बैठे तो सारी रानियां तो चली गई, उनके रुक्मणी जी भगवान के पास बैठ गई और बड़े प्रेम पूर्वक पूछने लगी कि हे मित्र, आपकी धर्म पत्नी सुशीला हमारी बहन है, हमारी सखी हैं, सहेली हैं, वो कैसी है? तो सुदामा जी बताते हैं अपने पत्नी का हाल, बच्चे का हाल। इसके बाद जब ये बताया तो रुक्मणी जी जाती हैं और एक थाल सजा के लाती हैं। थाल में क्या होता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नाम प्रेतात्मनः युक्तमोऽपि द्विजतस्मै पीडितः पते श्रियः। श्रियः मतलब लक्ष्मी। और पृथुक प्रसूति राजन्ना पराया छद्मवांग मुखः। उसे कहते हैं सुदामा जी से कि आपकी जो पत्नी है वो आपकी अर्धांगिनी है, पति के साथ पत्नी का रहना अनिवार्य है, इसलिए आप आए हैं और वो अनुपस्थिति है तो हम उनकी अनुपस्थिति में ये पत्र पुष्प फल मिष्टान गंगा जल जो भी है हम उनकी पूजा करते हैं, एक ब्राह्मणी की पूजा कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने ब्राह्मणी की पूजा के लिए वो सब वस्तुएं सुदामा को भेंट करती है। सुदामा बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी पत्नी नहीं है तो भी ये एक महारानी होते हुए एक गरीब ब्राह्मणी की इस तरह से सेवा किया। अब भगवान पूछते हैं जब इधर उधर कोई नहीं है
तो भगवान उसे कहते हैं कि मित्र हमारे लिए कुछ लाए हो? तो कहते हैं हमने कुछ नहीं लाया। तो बोले तब भी झूठ बोले थे, आज भी झूठ बोल रहे हो। तो बोले वो बचपना था। कन्हैया वो तो बचपना था। बोले आज तो बचपना नहीं है, बोले आज शर्म है। लाया